The Australian government announced on Thursday what it described as a world-leading legislation that would institute an age limit of 16 years for children to start using social media and hold platforms accountable for ensuring compliance. On Friday, the country's states and territories unanimously backed the national plan. Many people, including parents and teachers in India, welcomed this development, advocating for similar measures in India to safeguard children's mental development during their critical teenage years. आज का जो युवा है और खासकर ये कच्ची मिट्टी बोलते हैं इनको, ये जो उम्र होती है 16 साल से नीचे वाली, ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्ची का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेकर के होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाने लग जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो आप अपने विषय से भटक जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी हमें विद्यार्थियों के भविष्य को सोचते हुए इस दिशा में बिल्कुल इसी तरीके से कदम उठाने चाहिए और 16 वर्ष में बिल्कुल बैन करना सही है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि टीनेज जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसी एज ग्रुप में होता है। सेल्फ वर्थ है, जो उनका सेल्फ एस्टीम है, वो उसी एज ग्रुप में डेवलप होता है। तो जब आजकल जो सोशल मीडिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जैसे साइबर बुलिंग हो गया या हैरेसमेंट हो गया या उनमें सेल्फ वर्थ को लेके जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है, तो वो उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। Some children also endorsed the ban, suggesting that social media and smartphones should prioritize educational purposes while protecting them from cyberbullying and negative online influences. I think it should be implemented in India for some extent, because nowadays kids are like fully based on phones and they are gaming, being influencer in such a young age. It shouldn't be the reason for using phone. The phone should be used only for the research purpose and educational purpose, because when we were on the same age, we were doing only for research and education purpose. So kids now should also focus on education first. बुलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक वी सी इंस्टाग्राम पे भी होती रहती है और बहुत ज़्यादा लाइक वो केसेस भी आते हैं ना, लाइक ओमेगल भी बैन हो गया ड्यू टू स्मॉल एज यूथ जा रहे हैं वहाँ पे एंड अडल्ट चीज़ें हो रही है। सो आई थिंक इट कैन बी अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। हाँ, आना तो चाहिए, क्योंकि अभी के जो यूथ है, अभी जो आगे के हमारे भी आगे जो है अल्फा जेनजी कुछ है, अल्फा, हाँ, तो वो बहुत फ़ोन से एडिक्टेड ही है, लाइक टैबलेट किड्स बोलते हैं उन्हें। सो आई थिंक लगना चाहिए रूल। मैं समझती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो ऐसा किया है उन्होंने ठीक ही किया होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब के बहाने वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और फ़ोन लेते हैं तो उन फ़ोन में वो यही सब चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा वो ज्ञान की चीज़ें नहीं देख पाते हैं फ़ोन में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसा करके ठीक किया है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी बच्चे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बैन हो जाना चाहिए ये सब कुछ। 12 साल के नीचे के बच्चों को तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना चाहिए, ताकि वो उनका फिर मानसिक संतुलन बिगड़ता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनका, फ़ोन में लगे रहते हैं खासकर बच्चे। फ़ोन चलाओ तो, पर वो लोग पढ़ाई के लिए भी यूज़ करें फ़ोन, पर वो लोग ज़्यादा रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं। However, experts argue that a blanket ban may not effectively deter children from using social media and could in fact drive them to use it more, possibly pushing them to seek ways to bypass restrictions. In today's world, banning does not exist. You can ban within your territorial boundaries, but it's of no consequence. Why? Because the internet has made geography history, and people sitting in your own jurisdiction using virtual private networks and other technologies can go ahead and view the banned websites. Also, now the more you ban, the more you increase the traffic to the banned website or the banned platform. So banning clearly is a non-workable proposition, but Australia has actually gone in that direction. The important thing will have to be seen is how will Australia implement it. More than 140 Australian and international academics with expertise in fields related to technology and child welfare signed an open letter to Australian Prime Minister Anthony Albanese last month, opposing a social media age limit as too blunt an instrument to address risks effectively.
Similarly, many in India highlight the benefits of social media and advocate for usage oversight rather than an outright ban. पूरी तरह से बैन के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ इसके फायदे भी हैं, बच्चों को पढ़ाई में, कुछ ज्ञानवर्धन में भी काम आता है। लेकिन ये पेरेंट्स डिसाइड करें कि भी कितना वो चलाएं, कितनी देर चलाएं, क्या चलाएं। ये इस तरह का कोई ना कोई एक सिस्टम डेवलप होने की किया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। सोशल मीडिया की कई साइट्स होती हैं जो एजुकेशनल साइट्स हैं, उसको तो बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलत साइट्स हैं उनको ज़रूर उसमें लगाम लगनी चाहिए। मेरा यही है कि अगर मान लो अगर व्यक्ति अगर उससे कुछ पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है तो उसका सोशल मीडिया से फ़ायदा भी उठाना चाहिए, लेकिन गलत रास्ते पे जा रहा है तो उस पर चेकिंग होनी चाहिए। The Australian legislation will be introduced in the country's parliament during its final 2-week session this year, starting on November 18th. Once passed, the age limit will take effect 12 months later, giving platforms like X, TikTok, Instagram and Facebook time to develop measures to prevent Australian children under 16 from using them.